हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे शेर से न्यू डांग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हम इतिहास विषय पर अपनी चर्चा कर रहे थे। इतिहास की उत्पत्ति यहाँ से लेकर इतिहास के कालक्रम पाषाण काल वगैरह को पढ़ चुके थे। इसके बाद में हमने सभ्यताओं को उठाया था। सभ्यताओं में विराट सभ्यता की चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आ जाती है आपके रेड सभ्यता। रेड सभ्यता के बारे में पढ़ते देखिएगा। रेड सभ्यता पहले चर्चा कर लेते हैं। नदी यानी रेड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। रेड सभ्यता आपकी स्थित है डील नदी के किनारे। डील नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि भाई रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है, ये लिख लीजिएगा। रेड सभ्यता आपकी स्थित है टोंक जिले में। टोंक जिला अजमेर के पास में जो जिला स्थित है वो टोंक जिला है, यानी टोंक जिले में आपकी रेड सभ्यता स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खुदाई। इन रेड सभ्यता की जो खुदाई या बोल सकते हो आप उत्खनन का कार्य जो है वो किसने किया था, वो किया था दयाराम साहनी ने। ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए, दयाराम साहनी। कार्य का मतलब है रेड सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं सिक्के। ये भी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहां से प्राप्त हुआ था, रेड सभ्यता से। ये भी लिख लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सिक्का भंडार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं भाई रेड सभ्यता है इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी रेड सभ्यता को कहा जाता है। रेड सभ्यता के बाद हम चर्चा कर लेते हैं सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता देख लीजिएगा किस जिले में आती है, जिला नोट कर लीजिएगा। सुनारी सभ्यता आती है आपके झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं, यानी रेड सभ्यता माफ कीजिएगा सुनारी सभ्यता के यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लोहा गलाने की। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई लोहा गलाने से क्या होगा, तो लोहा गलाने से एक तो सिक्के बना सकते हैं, इसके अलावा कोई छोटे मोटे आभूषण बर्तन वगैरह बना सकते हैं। ये सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अयस्क। अयस्क से किस प्रकार से, जैसे लोहा अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता था। आगे बात समझे। इसके बाद में देखिएगा लोहा अयस्क से साइंस में से हम काफी भी बोलते हैं फेरस से लोहा प्राप्त किया जाता था। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं इसका जो खुदाई या फिर बोल सकते हो आप उत्खनन का कार्य जो था वो किसने किया था। इसका उत्खनन का कार्य जो है एक विभाग था। विभाग नोट कर लीजिएगा, पुरातत्व विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग। आपके मन में सन का भी क्वेश्चन आ रहा होगा कब की थी इसकी खोज, तो वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, 1980 और 1981। काड़े का मतलब सुनारी सभ्यता की खोज राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा 1980 और 1981 में की गई थी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बागो सभ्यता। बागो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। बागो सभ्यता है हमारी कोठारी नदी के किनारे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जिला, यानी बागो सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बागो सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं खोज, यानी बागो सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसकी खोज जो है वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। वीरेंद्र नाथ मिश्र, इसका शॉर्ट नाम आप बोल सकते हो वीएन मिश्र। कई एग्जामों में वीरेंद्र नाथ मिश्र दे दिया होता है और कई एग्जामों में वीएन मिश्र भी लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं प्रमाण, यानी बागो सभ्यता से किसके प्रमाण मिले, ये भी थोड़ा सा मोस्ट माना जाता है। मोस्ट लगा के लिख लीजिएगा। बागो सभ्यता से
प्राचीनतम, प्राचीनतम कृषि यानी खेती प्लस पशुपालन। कहने का मतलब बाबुर सभ्यता भीलवाड़ा के यहाँ से प्राचीनतम यानी सबसे पुराने कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए थे। आगे बात समझिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में हम चर्चा करने वाले अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं की, क्योंकि इनसे पहले हमने जो भी सभ्यताएं पढ़ी थी वो मोस्ट मानी जाती है। और सभ्यता पढ़ाऊंगा उनका केवल आपको जिला जिला ही ध्यान रखना है, जिला जिला ही पूछा जा रहा है, इसलिए देखिएगा। नागरी सभ्यता, नागरी सभ्यता पड़ती है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले। ये थोड़ा चित्तौड़गढ़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ कौन से, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का सवाल है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। और हाड़ौती में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं रंगमहल। रंगमहल आपके किस जिले में स्थित है? ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। रंगमहल आपके हनुमानगढ़ में। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बालासर सभ्यता। बालासर सभ्यता है हमारी उदयपुर जिले में, उदयपुर, जिसे जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हाँ तो देखिएगा मित्रों, हमने बालासर सभ्यता की चर्चा कर ली थी। बालासर सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिलों में स्थित है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता हमारी स्थित है नागौर में, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जोधपुर सभ्यता। जोधपुर सभ्यता भी नोट कर लीजिएगा। जोधपुर सभ्यता आपके जयपुर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगर की बात है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं नौ सभ्यता। नौ सभ्यता कहां पर स्थित है? ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, भरतपुर में स्थित। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं तिलवाड़ा। ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिला कौन सा? बालोतरा जो नया जिला बनने वाला है, राजस्थान का सबसे, पाकिस्तान के जो समीपवर्ती जिला है वो है। आप भली बातें से परिचित होंगे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं दर सभ्यता। दर सभ्यता हमारी स्थित है भरतपुर में। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं गिलोट सभ्यता। गिलोट सभ्यता के बारे में लिख लीजिएगा, ये स्थित है राजसमंद, राजसमंद। इसके बाद में चर्चा करने वाले ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता कहां पर स्थित है? ये भी लिख लीजिएगा, उदयपुर में। इसके बाद में चर्चा करने वाले कणसुआ सभ्यता। कणसुआ सभ्यता आपकी स्थित है कोटा, जो चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी हाड़ौती क्षेत्र में आता है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ हमारी स्थित है बूंदी, बूंदी जिले में इंद्रगढ़ सभ्यता स्थित है। तो एक थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा, पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कालीबंगा और पीलीबंगा। ये RS प्लीज 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पीलीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पीलीबंगा सभ्यता स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आ गई बात समझे? हमने चर्चा की थी सभ्यताओं के बारे में। पिछली 2-3 क्लासों में हमने सभ्यताओं को पूरा किया। इसके बाद हम सिक्कों का टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद मेवाड़ का इतिहास, और फिर इसके बाद में और भी जो चर्चा करने वाले एकीकरण वगैरह के बारे में, संसद क्रांति भी आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।